तो राजस्थान में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी कुछ जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो SCERT राजस्थान जो है, जिसे हम पूरा नाम RSCERT के नाम से लेते हैं, वो एक बड़ा प्रमुख एक एजेंसी के तौर पे जानी जाती है। और हमने इस पूरे खंड में इतने शानदार तरीके से SCERT और उसके कार्यों पे, उसके संगठन पे डिस्कस किया है कि बच्चों को ये टॉपिक एक बार पढ़ लेने के बाद फिर पुस्तक भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना सशक्त तरीके से मैंने लेने का प्रयास किया है। और जैसा आपको पता है, कई सारे बच्चों के ये कंफ्यूजन रहता है कि ये पहले SIERT के नाम से जाना जाता था, ये संस्थान अब SCERT कैसे हो गया। और ये बच्चों को पता होना चाहिए कि बेसिकली 1961 में जब भारत सरकार ने NCERT जैसे एक संस्थानों की परिकल्पना की प्रत्येक राज्य के लिए, तो SIE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्रत्येक राज्य के लिए परिकल्पित किया गया, खोला गया। और वो जो SIE था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 1961 से लेकर के काम करता रहा और राजस्थान के संदर्भ में 1978 तक, 1978 तक उसने काम किया। लेकिन 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की, ये प्रश्न परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है कि किस समिति की रिपोर्ट पर, जैसा आप देख रहे हैं मेहरोत्रा समिति की रिपोर्ट पर SIERT का गठन किया गया। उस समय SIERT नाम था और SIERT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लेकिन ये जो SIERT 1978 से लेकर के 2018 तक काम करती रही। लगभग आप समझ सकते हैं कि 40 साल तक ये काम, और 2018 में जाकर के इसका पुनर्गठन हुआ 14 अगस्त 2018 को। ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है कि SIERT को RSCERT के नाम से कब से जाना जाता है। 14 अगस्त 2018 वो तिथि है। उसके बाद इसको RSCERT इसको नाम दिया गया, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसके जिम्मे प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण, पुस्तकों के लेखन, शिक्षक प्रशिक्षणों के आयोजन, ऐसे कई सारे जिम्मे हैं जो मैं पूरे खंड में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो निश्चित तौर पर हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि फिर आपको ये जो मजबूती आपके अंदर कंटेंट को लेकर के आनी चाहिए, जो आश्वस्त भाव लेकर के परीक्षा में आपको जाना चाहिए कि हाँ, इस टॉपिक से तो कैसा भी सवाल आ जाए मैं दृढ़ता से इसको हल कर सकता हूं। मैं ऐसी एक स्थिति के साथ आपको ये पढ़ाने वाला हूं। और ये टॉपिक जो रीट के जो बच्चे हैं, जो मेंस एग्जाम देने वाले हैं, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत वहां पे आएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये पार्ट है, क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य की जब बात होती है तो प्रमुख एजेंसियों की बात होती है। और फर्स्ट ग्रेड का जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, वहां पर ये सिलेबस में शैक्षिक परिदृश्य शीर्षक के अंतर्गत ही वहां पे दिया गया है। तो बड़ा इंपोर्टेंट खंड है और मैं इसे पूरे परफेक्शन के साथ, जैसा मेरी आदत भी है, आप जानते हैं, पूरे परफेक्शन के साथ मैं इसको डिलीवर करने वाला हूं, जिससे आपको लगे कि हाँ, ये टॉपिक आपके दिमाग में इतने अच्छे से रच बस गया है कि फिर अब इस पे कैसा भी सवाल आए आप इसको हल